नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में ब्रांच अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांच अकाउंट्स जो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं समीप एवं दूर दूर के स्थानों पर अपनी अनेक शाखाएं खोल लेती अपनी ब्रांच खोल लेती है और उन सभी पर प्राय समान ही वस्तुओं की बिक्री की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफिस दिल्ली में है और वो राजस्थान के जयपुर में अपनी ब्रांच खोलता है, तो जयपुर ब्रांच में वो अपना उसी किस्म की वस्तुएं यहाँ भी बेचेगा। तो उन पर एक प्रधान कार्यालय का नियंत्रण होता है। जो हेड ऑफिस होता है उसका उस पर कंट्रोल होता है। इस प्रकार की शाखाओं की संस्था संख्या 1-2 तक सीमित अथवा देश विदेश तक विस्तृत हो सकती है। अब शाखाओं के प्रकार कौन कौन से? सामान्य शाखाएं निम्न 2 प्रकार की होती है। आश्रित शाखाएं जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं या पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं। दूसरी है स्वतंत्र शाखाएं या पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। तो आज हम आश्रित शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आश्रित शाखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहले, इन शाखाओं का सारा माल प्रधान कार्यालय द्वारा बेचा जाता है। जो पूरा का पूरा माल है वो हेडक्वार्टर ही बेचता है। शाखा के सभी खर्चे प्रधान कार्यालय द्वारा नगद या चेक द्वारा भुगतान किए जाते हैं। जो भी एक्सपेंसेज हैं वो हेडक्वार्टर ही उसका चुकाएगा। सी पॉइंट है इसका, माल की बिक्री प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित मूल्य पर होती है। जो सेलिंग प्राइस है वो हेडक्वार्टर डिसाइड करता है, उसी के बेस पे सेल्स होती है। डी पॉइंट है, फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय सभी शाखाओं को फुटकर रोकड़ भेजता है। पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो पेटी कैश भेजता है। शाखा द्वारा संपूर्ण विक्रय की राशि प्रधान कार्यालय खाते में जमा कर दी जाती है। जो भी सेल्स होगी वो सब हेडक्वार्टर के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। नेक्स्ट है इन शाखाओं को नगद एवं उधार माल बेचने का अधिकार होता है। यह शाखाएं अपने कोई खाता नहीं बनाती। इनके खाते प्रधान कार्यालय द्वारा बनाए जाते हैं। शाखाएं केवल अपनी याददाश्त के लिए कैश बुक, सेल्स बुक अथवा स्टॉक बुक बना लेती है। अब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखांकन, तो इसकी पहली मेथड है शाखा देनदार पत्ती या शाखा अवास्तविक खाता विधि, ब्रांच डेटर्स अकाउंट या ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड। सेकंड है स्टॉक व देनदार पत्ती, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। थर्ड है अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट्स मेथड और ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। फोर्थ है थोक मूल्य विधि, होलसेल प्राइस मेथड। तो ये 4 प्रकार की मेथड है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेथड। इनका लेखा भी 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है। जब शाखाओं को माल एट कॉस्ट भेजा जाता है, इन शाखाओं को प्रधान कार्यालय द्वारा लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है। शाखा संपूर्ण विक्रय राशि प्रधान कार्यालय को भेज देती है अतः उसके खाते में जमा करा देती है। शाखा फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय पृथक रूप से रोकड़ भेजता है। ऐसी शाखा अपने यहाँ कोई पुष्टि नहीं करती, केवल प्रधान कार्यालय में ही पुष्टि की जाती है। इस हेतु प्रत्येक शाखा के लिए शाखा खाता नाम से खाता प्रधान कार्यालय में खोला जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती है। पहली एंट्री देखिए, वर्ष के प्रारंभ में शाखा के पास स्थायी संपत्तियां, स्कंद, देनदार और फुटकर रोकड़ के शेष के लिए। वर्ष की शुरुआत में शाखा के पास कोई फिक्स स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, फुटकर कैश है, इसका बैलेंस है, उसके लिए हम एंट्री करेंगे। ब्रांच अकाउंट DR, टू ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट ओपनिंग आ जाएगा। टू ब्रांच स्टॉक भी ओपनिंग आ जाएगा। पेटी कैश ओपनिंग है, जो ब्रांच डेटर्स ओपनिंग है, ये सब एंट्री हो जाएगी। फिर है शाखा को माल भेजने पर, ब्रांच अकाउंट्स DR टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तीसरी एंट्री है शाखा को फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजने पर। जब हेड ऑफिस
ब्रांच को फुटकर कैश भेजेगा तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट या टू कैश। शाखा का कोई व्यय भुगतान करने पर अगर कोई सीधा एक्सपेंसेस वो चुकाती है तो ब्रांच अकाउंट या टू कैश। शाखा से माल वापस आने पर तो जो हमने एंट्री यहाँ माल भेजने की उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। शाखा से रोकड़ प्राप्ति पर कैश अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। और वर्ष के अंत में शाखा के पास स्थायी संपत्तियां स्कंद देनदार फुटकर रोकड़ का शेष तो ब्रांच स्टॉक ब्रांच कैश ब्रांच डेटर्स और ब्रांच फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन टू ब्रांच अकाउंट। और शाखा को लाभ होने पर तो ब्रांच अकाउंट या टू पिंडल अकाउंट। फिर नेक्स्ट शाखा को हानि होने पर तो पिंडल अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगी। शाखा द्वारा फुटकर व्ययों का भुगतान करने पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि जो एंट्री करें ब्रांच में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। शाखा द्वारा देनदारों को बट्टा देने पर डूबत ऋण के लिए भी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर वर्ष के अंत में बचे हुए शाखा दायित्वों के शेष तो निम्न पुष्टियाँ होगी। अगर कोई लाइबिलिटीज बच गई है तो ब्रांच अकाउंट या टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर वर्ष के अंत में शाखा को भेजे गए माल खाते को व्यापार खाते में हस्तांतरित करके इस खाते को बंद कर जाता है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर लेजर पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित निम्न प्रकार से खाते खोले जाते हैं। जो भी हमने एंट्री की थी उसी को हम दोबारा इस अकाउंट में लिख देते हैं। तो देखिए टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपनिंग टू ब्रांच पेटी कैश टू ब्रांच फिक्स एसेट्स टू ब्रांच डेटर्स जो पहली एंट्री थी। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच वाली एंट्री में आ जाएगी। और टू बैंक है जो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। और टू कैश है कैश रेमिटेंस फॉर पेटी एक्सपेंसेस कोई पेटी एक्सपेंसेस के लिए अगर ब्रांच चुकाए तो यहाँ आ जाएगा। और इस साइड बाय कैश सेल्स अमाउंट इश्यूड फ्रॉम डेटर्स। और गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न कोई किया है तो इसमें आ जाएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग पेटी कैश क्लोजिंग फिक्स एसेट्स क्लोजिंग लेस डेप्रिसिएशन ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग और लॉस होने पर बाई P&L। शाखा खाते में केवल उन मुद्दों को लिखा जाता है जो प्रदान करदार शाखा संबंधित है। निम्नलिखित इन दोनों से संबंधित नहीं है इन्हें शाखा खाते में नहीं लिखा जाएगा। कौन कौन सी हैं? क्रेडिट सेल्स उधार बिक्री है तो इसमें नहीं दिखाएंगे। सेल्स रिटर्न इसमें नहीं दिखाएंगे। बैड डेब्ट्स नहीं दिखाएंगे। कैश डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। और शाखा द्वारा फुटकर रोकड़ में से चुकाए गए वे पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच अगर चुका रही है तो उसको हम नहीं दिखाएंगे। शाखा की स्थायी संपत्तियों पर हास इसमें सीधे संपत्तियों के अंतिम शेष में से घटा कर दिखा देंगे। जो डेप्रिसिएशन है उसको हम जैसे ये मैंने एंट्री देखी है यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखा लेस डेप्रिसिएशन किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन को अलग न दिखा करके सीधा ही फिक्स एसेट्स में से लेस करके दिखा देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट है जयपुर कला केंद्र की एक शाखा आगरा में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रधान कार्यालय तथा शाखा के बीच निम्नलिखित व्यवहार हुए। स्टॉक इन द बिगिनिंग ये ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है। कैश रेमिटेड ब्रांच फॉर ये कैश उसने भेजी है। कैश रेमिटेड टू ब्रांच टू पेटी एक्सपेंसेस के लिए 375 रुपये अलग से भेजें। कैश इशूड फ्रॉम द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच से 68,750 रुपये हेडक्वार्टर को ट्रांसफर हुए। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच का स्टॉक का। बैलेंस ऑफ पेटी कैश एट द एंड ऑफ ये पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। शाखा के संपूर्ण व्यय प्रदान कार्यालय द्वारा भुगतान किए जाते हैं। केवल नगद बिक्री करती है शाखा और सौजना प्राप्त रोकड़ को प्रदान कार्यालय को भेज देती है। शाखा की फुटकर व्यय अग्रदाय पद्धति के अनुसार भेज जाते हैं। प्रदान कार्यालय की पुस्तक में जनरल पुष्टि कीजिए और शाखा खाता अन्य खाता बनाइए। तो पहले एंट्री हम करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस वाली। तो ओपनिंग बैलेंस में इसमें केवल स्टॉक है तो आगरा ब्रांच DR2 आगरा ब्रांच अकाउंट DR2 ब्रांच स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी एंट्री है गुड्स सेंड टू ब्रांच वाली 60,000 तो आगरा ब्रांच DR2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000 रुपये। अब कैश वाली आगरा ब्रांच DR2 कैश 4,150 टोटल दिखा देंगे। फिर एक इन्होंने 375 रुपये और भेजे तो ब्रांच आगरा ब्रांच DR2 कैश 375 रुपये आ जाएंगे। फिर है कैश हिस्ट्री फ्रॉम द ब्रांच ये कैश अकाउंट DR2 आगरा ब्रांच
आगरा ब्रांच से 68,750 रुपये प्राप्त हुए। फिर क्लोजिंग बैलेंस देखिए, दो चीज़ का है, एक स्टॉक का 3,125 रुपये, पेटी कैश का 25 रुपये। तो इसकी जैसे हमने भी यहाँ एंट्री आगरा ब्रांच DR2 स्टॉक किया था, अब स्टॉक DR और पेटी कैश DR2 आगरा ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट DR2 आगरा ब्रांच अकाउंट 3,150 रुपये। अब आगरा ब्रांच टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम आगरा ब्रांच के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेक करें तो 3,625 का प्रॉफिट आएगा। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच में 60,000 रुपये जो हमने भेजे तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी को अगर हम अकाउंट में देखें तो टू ब्रांच स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक था 3,750 का, गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000 रुपये, कैश 4,150 रुपये की, और पेटी कैश 375 रुपये एक्सपेंसिस के लिए, और इस साइड में बाई कैश 68,750 रुपये जो हेडक्वार्टर को भेजे थे, और पेटी कैश 25 रुपये का बैलेंस था स्टॉक का, 3,125 का बैलेंस था। तो अब इसमें जो प्रॉफिट है 3,625, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो 3,625 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम देखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट देखिए, आगरा ब्रांच में 60,000 का भेजा और फिर इसको हमने 31 मार्च को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो एंट्री लास्ट वाली है। फिर आगरा ब्रांच अकाउंट यार खोलते हैं तो आगरा ब्रांच में आपने 3,750 का स्टॉक था, फिर बैलेंस 3,750 का। अब क्लोजिंग बैलेंस 3,125 का ये है। तो यहाँ आगरा ब्रांच में 3,125 और बाय बैलेंस CD, फिर वापस 1 अप्रैल को टू बैलेंस से BD आ जाएगा 3,125 रुपये। अब आगरा ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, तो पिछला बैलेंस कुछ था ही नहीं, तो टू आगरा ब्रांच अकाउंट में 25 रुपये का 31 मार्च को बैलेंस है, और बाय बैलेंस CD 25 रुपये, और 1 अप्रैल को वापस 25 रुपये बैलेंस आ जाएगा। और धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो आगे वाली है, जब शाखाओं को माल विक्रय मूल्य पर जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।